हेलो एवरीवन। तो आज था अचीवर का यूनिट टेस्ट 8 और मैं दे के आया पेपरबाज मज़ेदार भाई। मतलब आज का पेपर मुझे तो इजी लगा। वैसे सबसे पहले सभी को भाई बहुत बहुत थैंक यू यार, लास्ट वीडियो पे इतना अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स भी किए, अच्छा लगा। ऐसे ही और कमेंट्स करते रहिएगा। तो चलिए जल्दी से क्विक वीडियो देते हैं। देखिए ये है यूनिट टेस्ट 8। इसका देखिए फिजिक्स का सिलेबस था मॉडर्न एंड सेमीकंडक्टर। केमिस्ट्री में सिलेबस आ रहा था एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। ठीक है, ये सब था। एंड बायो में पूरा ह्यूमन फिजियो वाला यूनिट था। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स की बात करें। अब देखिए चूँकि ये सब चैप्टर ही इतना ईजी है ना, ठीक है, मतलब ये सब सारे चैप्टर्स उतने कुछ हार्ड में तो आते नहीं हैं, इसलिए पेपर भी थोड़ा ईजियर साइड में ही था आज वाला। जो भी थोड़ा इन्होंने मुश्किल बनाने का कोशिश किया वो था कैलकुलेटिव मॉडर्न फिजिक्स से जो भी देने का कोशिश किया, बस उसकी वजह से पेपर थोड़ा सा अच्छा हुआ, और कुछ भी ऐसा नहीं था इस पेपर में। तो चलिए दिखाते हैं आपको। जैसे कि देखिए ये सब आप देख सकते हैं कि ये सब थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनाने कोशिश किया है इन्होंने। इधर भी देखिए कैलकुलेशन किया। और ये देखिए इजी था। ये देखिए ये सबसे ज़्यादा पेपर का सबसे आसान सवाल था। मैंने क्या बोले, मैंने देखिए सबसे पहले ऐसा किया, ठीक है, सही आंसर लेके आ गया कि भाई आंसर 1 होगा इसका। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई एलन इतना इजी तो सवाल नहीं दे सकता है, इसलिए मैंने ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया। तो मैंने ये वाला फिर आंसर दिया एंड दिस इज़ गलती, इसलिए सिली मिस्टेक मैंने लिखा है। मतलब कि भाई सब बंदे ने इसको तो देखते ही सब ने सही किया होगा, मैंने देखिए गलत करके आ गया। ठीक है, फिजिक्स में आई थिंक मेरा 5 गलती जा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये तो मतलब मैंने असर्शन ट्रू मान लिया जबकि वो भी गलत था। तो चलिए ये सब तो सीखने वाला चीज़ है। ये कुछ अच्छा लगा था मेरे को सवाल, लेकिन बनाए तो ये सही आ गया था। मेरा 2.5 के करीब मतलब मेरा देखिए आ रहा था, बट 2.7 अप्रॉक्स करके दे दिए तो आंसर आ गया। ये अच्छा सवाल था वैसे। ठीक है, बाकी ये सब तो इजी था। इसमें देखिए मैंने देखिए दिमाग लगाया कि भाई फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी चारों डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी तुरंत निकाल लेंगे तो एक ही से आंसर आ जाएगा। तो या ठीक है, वरना देखिए यहाँ पे लैम्डा अगर निकालने जाते तो दो दो में सेम वाला ऑप्शन था ना, इसलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी पे ही काम चलिए। फिर देखिए ये मोमेंटम कंजर्वेशन वाला इजी था। फिर इधर हाँ ये वाला सवाल देखिए मेरा टाइम लगा था, पहला बार में मुझसे नहीं बना था। मैंने वो लैम्डा ऑफ फोटोन देखिए ऊपर में मैंने उस तरह से कैलकुलेशन करने का कोशिश किया, बट पहला बार में मेरे से नहीं बना था। फिर मैं जब छोड़ दिया सेकंड राउंड में जब वापस आया तो मैं इसी में जो मतलब किसी एक को पकड़ा, ठीक है, एंड उसी को फिर फॉर्मूला उसमें रख के कोशिश किया ना, तो फिर बन गया था मेरे से। ठीक है, कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन है एंड बाकी लास्ट पेज पे भी है। ठीक है, लास्ट तक देखते रहिएगा, मज़ा आएगा। और ये वाला सवाल तो इजी था, मतलब डायरेक्टली आर नॉट था। मैंने इस पर स्टार इसलिए मारा है बिकॉज मेरे को थोड़ा सा वैल्यू आर नॉट का नहीं याद आ रहा था, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने लिखा भी है कि देखिए गलत जा सकता है, एग्जैक्ट नहीं, बट या मैंने इस तरह का सवाल पहले किया तो मेरे को आंसर भी याद था एक तरह से, समझिए। एंड ये वाला देखिए मैंने छोड़ दिया बिकॉज मैं रिस्क ही नहीं लेना चाहता था, कैलकुलेटिव में भी नहीं जाना चाहता था। न्यूक्लियाई वाला जो चैप्टर है ना उसमें थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन कम प्रैक्टिस किया, ठीक है, सो इस कारण से वो मैंने स्किप किया। और भी 2 सवाल देखिए इधर जो स्किप दिख रहे हैं वो सब भी न्यूक्लियाई वाले ही है, बिकॉज वही है, सवाल थोड़ा सा न्यूक्लियाई पे और लगाने का ज़रूरत है। फिर देखिए यहाँ पे ये इजी सवाल था, ठीक है। फिर देखिए दिस इज़ अल्फ़ा बीटा गामा डीके वाला, ये भी इजी था। फिर इसमें देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाया है। हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क किया बिकॉज मैं 10⁻, बिकॉज देखिए इसका ऑप्शन भी आप देखिए कि 10⁻11 है, -12 है और -13 है, तो ये मतलब बहुत ही क्लोज इस तरह से ऑप्शन बैठाया गया था ना, इसलिए देखिए मैंने एग्जैक्ट करोड़ करके आया। तो मेरा तो वैसे पॉइंट में कुछ और आ रहा था, बट चूंकि सब में सेम ही वैल्यू 8.2 गिवन ही है तो उसमें मेरे को सोचना नहीं पड़ा। देखिए मैंने इसमें क्या सोचा कि भाई पॉइंट में समथिंग आ रहा है तो अगर उसको 8 पॉइंट समथिंग में करना है तो ऑब्वियस इधर भी 10⁻13 होगा ही होगा, ठीक है, इस तरह से। एंड ये इजी था, ये बहुत इजी था भाई। सबको पता है कि भाई ये वाला में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मोस्ट एनर्जी जाएगा। ये दोनों बता ही दिया कि मैंने क्यों स्किप किया, ठीक है, कैलकुलेशन में मैं नहीं फंसना चाहता था इसलिए। फिर ये देखिए NYP सीधा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो पूछ रहा है, सिंपली था। हाँ जैसे देखिए जैसे ही यहाँ तक का पेपर आपको दिख रहा होगा कि भाई मॉडर्न से है, थोड़ा कैलकुलेटिव सा दिख रहा होगा कि गंदा गंदा है, ठीक है,
जैसे ही पेज पलटे इतना मज़ा आया ना भाई, इतना सेमीकंडक्टर इजी इजी सवाल ना एकदम, जो यहाँ तक देखिए मुझको बनाने में, यहाँ तक हमको बनाने में लगभग 30 मिनट लग गया था, ठीक है, 23 सवाल को, 23 क्वेश्चंस को बनाने के लिए। लेकिन वही जैसे ही पेज को पलटे तो भाई सेमीकंडक्टर इतना इजी इजी सवाल, आखिरी के 10 मिनट में फिर पूरा ये सब बन गया, ठीक है। सो इस तरह से जैसे आप देख ही सकते हैं कि सिंपल ये सब सवाल है, ठीक है। ये देखिए जेनर डायोड वाला नॉर्मल इजी सा सवाल। हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन में मैंने एक तरह से सिल्ली कह सकते हैं, बिकॉज जैसे यहाँ पे सिलिकन का देखिए, यहाँ पे जैसे सिलिकन है तो सिलिकन का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, मैंने उसको कंसिडर ही नहीं किया, इसलिए देखिए करंट जो है थोड़ा सा 0.5 से कम आया, अब मेरा 0.5 आ रहा था, ठीक है, इस कारण से गलत चली गया, ठीक है, होता है कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा सवाल सेमीकंडक्टर पे भी कम लगाए हैं, इसीलिए ये सब गलती हो जाता है। खैर सीखने को मिला उससे। फिर ये हो गया, ये तो डायरेक्टली इजी था, ठीक है। फिर ये हैवली डोप्ड एंड नैरो, मतलब कि थिन डिप्लीशन रीजन होता है, वो सबको पता है, ठीक है। फिर ये वाला सवाल देख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट था भाई, उसको मैं क्या ही मतलब कि फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग बस वो चेक करना था। उसके बाद फिर ये थ्रू क्या बोलते हैं लॉजिक गेट का सिंपल सवाल, ये सिंपल सवाल, ठीक है, ये सब इजी था। हाँ ये सवाल अच्छा था, ठीक है, ये लिटरली अच्छा था, इसमें मेरे को एक कंसेप्ट सीखने को मिला, जैसे कि मुझको जो मैंने उस टाइम पे नहीं सोचा था, ठीक है, टेस्ट देते टाइम मैंने नहीं सोचा, मैंने इतना पता लगा लिया था कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर है, मैंने देखिए लिख भी दिया यहाँ पे, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर ये मेरे को मालूम था, लेकिन जैसे +10 वोल्ट, मतलब मैंने सोचा कि जो प्लस में जब देंगे तो प्लस में ही पूरा ले लेगा, लेकिन नहीं, एक्चुअली आउटपुट तो हाफ पे ही ना लगा हुआ है, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस पे ही लगा हुआ है ना, और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना पोटेंशियल, तो इस पे तो हाफ ही जाएगा ना, अगर +10 देंगे तो 5 इस पे जाएगा, 5 इस पे जाएगा, तो आउटपुट तो बस 5 ही का लेगा ना, इस वजह से ये आता, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था, मेरे को कुछ नया सीखने को मिला इससे। तो गलती भी जाता है तो वो अच्छी बात है भाई, गलती जाना भी एक गुड चीज़ है, सिखाता है वो। फिर देखिए ये कितना ही इजी, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ किसको नहीं पता होगा। मैंने क्या जानते हो, मैं मॉडर्न में नहीं पढ़ना आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ, मैंने वो लगा लिया भाई। कितना ही मतलब सिल्ली मिस्टेक किए हम जल्दबाजी में, सोचो ना, मतलब मैं 3 ऑप्शन को देखा भी नहीं, अगर देखता तो भाई सिंपली 1 क्यों मारता फिर तो। फिर इधर डायरेक्ट था, इजी था, ये सब में कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए लो वैल्यू करके थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा था, लेकिन ठीक है, इसलिए स्टार मार्क किए थे। फिर ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बेसिक सा था, ठीक है। इधर ये ट्रूथ टेबल वाला से पहचानना था, ठीक है, जो कि बहुत ईजी है। हाँ ये देखिए ये वाला है ना कंसेप्ट बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को आता है, मतलब ये अच्छा था सवाल कि देखो एंड और नैंड, ठीक है, ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गया, बिकॉज एंड का कंडीशन ही है कि वो स्विचेज को आपस में सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। और जो और है उसका कंडीशन है कि बल्ब से सॉरी स्विचेज को आपस में पैरेलल होना चाहिए, और चूंकि बल्ब से भी दोनों स्विचेज देखिए पैरेलल में है, इसलिए वो नॉर हो गया, ठीक है, वरना और होता, अगर सिर्फ स्विचेज आपस में पैरेलल होती एंड देन सीरीज विथ बल्ब तो वो और होता, लेकिन चूंकि दोनों स्विचेज भी पैरेलल है आपस में एंड वो बल्ब से भी पैरेलल है, इसलिए वो नॉर हो गया, ठीक है। फिर ये रिवर्स रेजिस्टेंस तो भाई ये इजी था, इधर साइड वाला का सिंपली डेल्टा आई बाई डेल्टा आर करना, डेल्टा भी बाई डेल्टा आई करना था। फिर इधर इजी, इधर 45, खत्म, ये भी इजी था, सिंपली आई डाइक्लेशन टू एन और बी डी के रेशियो निकालना था इस तरह से। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स में मेरे आ रहे हैं 143 आई थिंक, हाँ 5 रॉन्ग है और 3 स्किप किया है, तो 143 मार्क्स आ रहे हैं, लास्ट में दिखाएंगे वैसे, ठीक है। और मेरे को देखिए फिजिक्स थोड़ा इजी ही लगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन वो बस कुछ ही पार्ट कैलकुलेटिव था, बाकी ऐसे मोस्टली इजी था, ठीक है। और आप लोग अपना भी ज़रूर कमेंट करिएगा भाई, मैं देखता हूँ यार, हर एक का कमेंट देखता हूँ, आप लोग अपना भी नंबर बताइएगा कि कितना आ रहा है, या मैं जैसे मेरा कोई गलत गया था वो कंसेप्ट समझाइएगा, या कोई ट्रिक होगा तो ट्रिक बताइएगा, तो इस तरह से आप लोग भी कंसेप्ट मतलब कि आप लोग भी कमेंट करिएगा ज़रूर, बिकॉज मैं कमेंट देखिए भाई रिप्लाई भी देता हूँ यार। लास्ट में और भी आपके सवालों को थोड़ा सा जवाब दूंगा, लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। फिर देखिए इधर केमिस्ट्री, हाँ तो भाई केमिस्ट्री मैं बता रहा हूँ ना, आज इतने अच्छे सवाल थे भाई, मेरे को मज़े आ गए भाई। ऑर्गेनिक तो मतलब इतना अच्छा सवाल दिया था ना एलन, क्या ही बोले, आज मेरे आज आ रहे हैं 171 मार्क्स, मेरे को केमिस्ट्री ईजी लगी, ठीक है, मेरे को केमिस्ट्री ईजी लगी, एक रॉन्ग गया, एक गलती गया एंड एक स्किप गया, ठीक है, एंड वो रॉन्ग गया वो मैं दिखाता हूँ क्यों गया।
वैसे जो जो अच्छे सवाल है मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक ये सब देखिए वही ऑर्डिनरी इजी सा सवाल है। हाँ, ये एक अच्छा था थोड़ा सा, ये वाला कि कौन सा HI के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। फिर और ये 413 केल्विन वाला ईथर बनाएगा, सबको पता ही है, बट कौन नहीं बनाएगा, तो ये वाला नहीं बनाएगा, ये सब इजी था। हाँ, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है तो आता था, ठीक है। ये भी इजी था, ये भी इजी था, ठीक है, इजी था, इजी था, इजी था। ये वाला देखिए, ये सब जो है ना, ये सब कोई टीचर आपको उतना नोट्स में कराए तो ठीक है। वैसे हम तो पंकज सर से किए थे, तो वो ये सब उतना नोट्स में नहीं करवाए, ठीक है। चैप्टर बाई चैप्टर में वो उतना नोट्स में नहीं करवाए। इसके लिए सीधा एनसीईआरटी पढ़ो, तुमको बेस्ट ऑप्शन है। और भाई 12th की ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना यार, आधा नंबर तो उसी की वजह से तुमको बढ़ जाएगा। फिर ये बहुत मतलब कि अच्छा सवाल था, मतलब अच्छा क्या, मतलब वो सीधा एनसीईआरटी का ही है फिर से। फिर और दिखाएं तो फिर हाँ, ये देखिए, ये एक अच्छा सवाल था कि भाई मिनिमम रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा। तो हम लोग देखिए जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड का ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मतलब टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी, देन कीटोन्स। एंड ऑल्सो एक चीज़ और जानते हैं कि भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अस्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में, सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में ये लास्ट का ये दोनों पॉइंट का यूज कर रहा था, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अस्टेरिक हिंड्रेंस, तो देखिए इसमें अस्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस इसमें मिनिमम रिएक्शन होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। एंड बाकी ये सब देखिए सिंपल है, साइनोएड्रेन सबको पता है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये होता है वो। हाँ, ये सवाल मेरे को अच्छा लगा था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया, इसको नोट्स में भी डालने वाले हैं। मतलब ये सवाल मैंने नहीं किया पहले, इसलिए स्टार मार्क्ड। एंड ये सब जानता है यार। आज की केमिस्ट्री भी इजी थी, मतलब आज का पेपर थोड़ा इजियर साइड में ही था। फुल मार्क्स लास्ट बताएंगे, देखते रहना, पहले पार्ट वाइज तो बता लें। फिर देखो, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, फोकस कर ले भाई। हाँ ठीक है, देखो ये आयोडोफॉर्म, ठीक है, उससे ये हो जाएगा, ठीक है, सबको पता है। ये देखो कानीजारो रिएक्शन कौन नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट रहेगा ऑब्वियस है वही नहीं देगा, बिकॉज वो तो एल्डोल देता है ना, इस तरह से। हाँ, ये दो सवाल भी मेरे को अच्छा लगा, नहीं ये मेरे को डाउट था और ये मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा इसलिए लगा बिकॉज देखो Br2 रेड फॉस्फोरस से अल्फा हेलो एसिड बन जाएगा, एंड देन जब NH3 दे देंगे ना, तो वो अल्फा हेलो एसिड की जगह, मतलब जो X जहाँ पे लगता है, जो यहाँ पे Br लगेगा उसके जगह पे NH2 आ जाएगा। अब ये तुम ध्यान से देखो, तो ये कुछ स्ट्रक्चर जो है ये तुम्हारा बन रहा होता है अल्फा, मतलब एमाइनो एसिड का, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ऑप्शन में देखें तो एमाइनो एसिड में एलेनिन गिवन था, ठीक है, इसलिए ये आंसर हो गया। तो ये मेरे को कुछ नया भी लगा, अच्छा भी लगा, ठीक है। एंड ये देखिए, इसमें मेरे को डाउट हुआ था कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, बिकॉज मैं भुला गया था थोड़ा सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, Br का होता है या Cl का, ये थोड़ा सा हम भुला रहे थे, इसलिए हम इसको मैं स्टार्ट किया, बिकॉज उसको हमको रिवाइज करना होगा एनालिसिस करते वक्त, ठीक है। और देखिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी आ गया, तो मतलब अच्छा सवाल था भाई, आज का मज़ेदार सवाल था। ये पारा हाइड्रोक्सी एमाइनो बेंजीन, ठीक है, दिस इज ऑरेंज डाई भी होता है, डायरेक्ट रिएक्शन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने पहला बार में मेरे से ये नहीं बना था, मैं भुला गया था कि NO मतलब NaO माइनस Br प्लस जो है वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन ही तो है, दिस इज नथिंग बट Br2NaOH ही तो है। मैं वो पहला बार में समझ ही नहीं पा रहा था, मेरे को नहीं पता लग रहा था उस टाइम पे। फिर जब दोबारा मैं इस क्वेश्चन पे आया तो भाई ईजिली दिख गया था। और भाई देखो, जो CH3NH2 है और जो CH3CH2NH2 है वो तुम्हारा होमोलोगस है, ठीक है। फिर देखो ये वाला सवाल इस तरह का मैंने प्रैक्टिस किया, ठीक है, तो इससे ये आ गया था, ठीक है। फिर देखो सिंपल है, एमोनोलाइसिस एज वेल एज तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक, इसको मैंने स्टार मार्क इसलिए किया ना, बिकॉज मैंने मतलब मेरे नोट्स में अमोनोलाइसिस तो है बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, या मे भी लिखा हुआ होगा, मैंने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए इसको स्टार मार्क किया कि भाई इसको एक बार फिर से रिवाइज कर जाना, ठीक है। बाकी मेरे को पता था, ठीक है, ये मैकेनिज्म से मेरे को याद था कि हाँ न्यूक्लियोफिलिक होता है, बट फिर से एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने वो स्टार मार्क किया, ठीक है। फिर ये डायरेक्ट था भाई, फिर ये सब डायरेक्ट था, ठीक है, इजी था ये सब, मतलब। हाँ, ये वाला सवाल देखिए आप लोग, ठीक है, ये वाला सवाल मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है बोनस जाएगा क्या, या अगर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में करिएगा।
इसमें देखिए बेसिक, मतलब कि जो देखिए बेसिसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी, ठीक है, के बी यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो तुम्हारा देखो, हम सबसे पहले डी का ही निकाले थे, ठीक है, और डी में मेरा आंसर आर आ रहा था, बिकॉज सबसे ज़्यादा बेसिक तो एरोमेटिक 3 डिग्री होता है ना, ठीक है। वैसे तो एलिफेटिक अमाइंस होता है ना, और एलिफेटिक अमाइंस यहाँ पे सी है। अच्छा, तो होना चाहिए था सी का आर, देखो अब मेरे को दिखा है, तो ये बोनस नहीं जाएगा, ऑब्वियस है। हाँ, तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं देन एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है। उसके बाद फिर हमको ऑर्डर निकालते हैं ना, तो देखो सी का आर बस दो ही गो में, एक इसमें है एक इसमें, तो ये दोनों में से ऑप्शन होना चाहिए था, मतलब इस पहला अप्रोच के साथ मैंने देखो डी को मैंने आर मान के गलती कर दिया, इसलिए डायरेक्ट मैंने गलत सोच लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ध्यान दे के बनाते तो वो बन जाता। फिर ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट है भाई, ये मेरे को मालूम था कि एक सवाल तो एलन देगा ही, क्योंकि देता ही है भाई, मतलब एलन वही है जहाँ से जो मोस्टली एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना वही देता है। ये देखो इजी था, ये देखो पेंटा एसीटेट बनता है, दिस इज एसिटाइल ग्रुप का एडिशन होता है ग्लूकोज पे, और 5 को जहाँ जहाँ भी ओ एच होता है ना उसको रिप्लेस कर देता है ओ ए सी से, ठीक है, मतलब एसीटेट ग्रुप को, सॉरी एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देता है जहाँ पे भी ओ एच रहता है, तो 5 मोल रिक्वायर्ड होगा। फिर ये मैंने देखो तुक्का बोला है, लेकिन एक्चुअली मेरे को ये मतलब नीट प्रेप से सवाल लगाते हैं हम। हाँ देखो, जो भी कमेंट में पूछ रहा था ना भाई, मैं कहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ क्वेश्चन, मैं नीट प्रेप से सवाल लगाता हूँ, बायो का, केमिस्ट्री का, और थोड़ा बहुत फिजिक्स का भी, ठीक है। तो मतलब कि यही है भाई, इतना लोगों ने पूछा, अब मैं हर एक को तो रिप्लाई नहीं दे पा रहा था, ठीक है, बट मैंने बहुतों का दिया भी कि भाई नीट प्रेप से सवाल लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो उसमें ही मैंने ये वाला सवाल किया होगा कभी, इसलिए उसमें डिहाइड्रेशन आंसर था एंड मेरे को फील हुआ, इसलिए मैंने मार भी दिया। लेकिन पहला बार में देखो मैंने नहीं मारा था, सेकेंड राउंड में जब वापस आए तो पहला मारा, उसको हम तुक्का तुक्का लिख दिए, कोई बात नहीं। हाँ देखो, एक इंसुलिन वाला जो ये है, इंसुलिन हार्मोन में कितना ही तुम्हारा एमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, तो देखो 201 और 51 में हम ना कंफ्यूज थे, ठीक है, 201 और 51 में हम लोग, 51 में हम कंफ्यूज थे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्किप ही कर दिया, मैं नहीं लेना चाह रहा था भाई, बिकॉज मेरा पेपर केमिस्ट्री में अच्छा जा रहा था, तो हम एक भी गलती नहीं लेना चाह रहे थे। बाकी थाइमिन थाइमिन तो यार सब बायो वाला सबको रटा ही हुआ है, ये भी डायरेक्ट था, ईजी था मतलब। हाँ, ये दोनों देखो एनसीईआरटी के लाइन से, ये दोनों अच्छा सवाल हम कर सकते हैं वैसे, लेकिन ठीक है, हर एक टीचर और एनसीईआरटी में तो है ही। फिर इसलिए स्टार मार्क किए बिकॉज इसको अभी नोट्स में हमको डालना है भाई, इसीलिए देखो स्टार मार्क है। फिर ये देखो विक्टर मेयर टेस्ट है क्या, हाँ विक्टर मेयर टेस्ट ही है, देखो रेड कलर कौन नहीं देगा विक्टर मेयर टेस्ट में, तो वो 1 डिग्री वाला अल्कोहल होता है, 1 डिग्री यहाँ पे। अच्छा पूछा कौन नहीं देगा, तो 2 डिग्री वाला या 3 डिग्री वाला नहीं देता है, बिकॉज 2 डिग्री वाला ब्लू देता है, 3 डिग्री वाला कलरलेस हो जाता है, तो यहाँ पे देखो ये आंसर हो गया। फिर ये इजी था भाई, इजी था। देखो हाँ, ये एक कंसेप्ट तुम लोग ध्यान में रखना कि हाइड्रोलाइसिस जो है डाइक्लेशन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से देखा जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया। एंड ये सवाल भी अच्छा था, ये बिल्कुल ये वाला ना अच्छा सवाल था, लेकिन हमको इजी लगा था। क्लियरली दिख रहा है ब्रो, बिकॉज देखो ना तुम ही, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको, वैसे क्लियरली एकदम दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री मेरे को बहुत इजी लगा, ठीक है, मेरा जो एक गलती वो गया वो भी नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, बाकी जो एक स्किप किया मैंने इंसुलिन वाला, वो अब क्या ही कर सकते हैं, अब कन्फ्यूजन हो ही जाता है कुछ, तो पेपर में कभी कदार अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको सीख लिया जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री मेरे को ईजी लगा था, ठीक है, और एनसीईआरटी से रिलेवेंट था यार बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनिक तो मतलब बहुत ईजी पूछा है इस बार का, और फिजिक्स भी तुम जान ही रहे हो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं था। अच्छा, इजी का कारण भी ये है ना कि बायो हो गया या फिजिक्स हो गया या थोड़ा केमिस्ट्री भी, ठीक है, चैप्टर ही सारे इजी वाले, तुम ह्यूमन फिजियो से कितना ही टफ सवाल बना लोगे सोचो, तो इसीलिए पेपर ईजियर साइड में ही कहेंगे। अब देखो बायो की बात करें, तो बायो में देखो काफ़ी इन्होंने अच्छा क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा ये वाला भी डाला है, हाउ टाइप वाला क्वेश्चन भी बहुत सरास था, ठीक है, स्टेटमेंट वाला भी भर दिया, मैच द फॉलोइंग एवरीथिंग, डायग्राम वगैरह सब भर दिया, ठीक है। मैंने देखो पहला में ही सिल्ली मिस्टेक कर दिया, मैं देखो सी सोचा हूँ और बी मार के आया हूँ, भाई मेरे जैसा कौन है यार, ठीक है, तो वो एक गलती किया। बायो में शायद मेरे, अच्छा केमिस्ट्री का मैंने मार्क्स बता दिया ना, उसमें मेरा 171 मार्क्स आ रहा था, ठीक है, एंड बायो देखते हैं अभी कितना आ रहा है, ध्यान नहीं है मेरे को। फिर ये सब इजी है भाई, जो अच्छा सा, हाँ देखो ये अच्छा सवाल था,
एक्चुअली अच्छा सवाल नहीं कहेंगे, मैं इन दोनों में कंफ्यूज हो गया था, बताओ ना क्या ही बोले हम। अरे पहला बार में ना मेरे को आंसर 1 लग रहा था, ठीक है, फिर हम उस सवाल को छोड़ दिए उस टाइम पे, फिर दोबारा आए तो हम कंफर्म थे कि 2 मार देना चाहिए, लेकिन फिर मेरा क्या फील हुआ कि सब बोलता है कि भाई जो तुमको फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आंसर लग रहा होगा ना वही मारना चाहिए। अब मैंने 1 मार के आया, गलत चल गया। देखो मैंने वैसे लिखा है पहला ही बार में कि बेल ऑर्गेनाइज तो मैमल्स वगैरह में होता है, ठीक है, बट वही इस कारण से मेरा ये गलत चल गया, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। फिर इधर सब इजी था, देखो वन लाइनर भी आज अच्छा खासा है भाई, वन लाइनर ऐसे एलन में इधर कम दे रहा था बहुत ज़्यादा। हाँ ये सवाल अच्छा था, और मेरा थोड़ा सा क्या बोले हम वीक रह गया ये कह सकते हैं, इसी वजह से। वरना यार देखो मैंने ये क्या गलती किया है, पोटेशियम की जगह सोडियम सोच रहा था मैं, तो ये इजी सवाल था, अच्छा भी था, एट द सेम टाइम इजी भी था, बट मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट इस पे कमज़ोर था, इसलिए मेरा गलती चली गया, कोई बात नहीं, सीख लेंगे। फिर ये इजी था, ठीक, डायग्राम भी बोले ना भाई भड़ भड़ के दिया है। फिर ये सब अच्छा इजी। हाँ ये देखो इसमें बहुत सारा इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज रहते हैं ना, तो ये मैं खास कर ये सब बातों पे ध्यान देता ही हूँ, ठीक है, इसलिए ये सब इजी था, ठीक है। देख ही सकते हो भाई कितना सारा स्टेटमेंट इन्होंने दे रखा है, सब इजी था वैसे, ये देखो बहुत इजी था। देखो आज स्टेटमेंट, अच्छा एक चीज़ और, लास्ट पेपर में जैसे बायो जो है वो बहुत ज़्यादा 9 से 10 सवाल ना मैं दिखा दूंगा जो थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर तुमको फील देगा, ठीक है, बट आज का पेपर भाई स्टिक टू एनसीईआरटी जिसको बोलते हैं ना, एकदम डिट्टो एनसीईआरटी से बाहर एक शब्द नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। जो कि मैं देखो अचीवर शुरू से दे रहा हूँ, आज तक कोई भी एक पेपर ऐसा नहीं आया था अचीवर में जिसमें कि पूरा एक भी क्वेश्चन बाहर से ना हो, मतलब कि हमेशा एक ना एक सवाल तो रहता ही था जो एनसीईआरटी से बाहर तुमको फील देगा, बट इस वाला में देखो कितना एवरीथिंग वो क्लोज था, ठीक है। फिर देखो ऑक्सीटोसिन, और ये वाला में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था इसलिए स्टार मार्क है, बाकी इजी था, ठीक है। फिर ये सारे इजी थे भाई, जो अच्छे सवाल रहेंगे बस वही दिखाऊंगा, ये सारे इजी थे। ये देखो मैंने गुड क्वेश्चन बोला, बिल्कुल ये अच्छा सवाल था, ठीक है, मैंने ये पहली बार इस तरह का सवाल देखा, मतलब कि ये मेरे को पहला बार दिखा जबकि अच्छा सवाल लगा एंड मेरे से बन भी गया, ठीक है। एंड ये सब देखो इसमें थोड़ा सा हम जेजीए को लेकर के कंफ्यूज थे कि इसको ये लोग करेक्ट मानेगा या नहीं मानेगा, बट या इसको इन्होंने करेक्ट माना है, बिकॉज मैंने लिखा भी कि कॉम्प्लेक्स और अथी में हम डाउट लग रहा था, ठीक है, तो मेनी कन्वर्जन इंक्लूड्स, इसीलिए कॉम्प्लेक्स तो कह ही सकते हैं उसको, ठीक है। इधर भी इजी इजी, हाँ देखो ये सिल्ली मिस्टेक, मैंने ये सी वाला में फंस गया हूँ यार, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑल्सो CO2 को टिश्यू को क्यों प्रोवाइड करेगा, वो तो टिश्यू से लेके जाता है ना, तो इसलिए ये गलत चल गया, कोई बात नहीं, थोड़ा होता ही है। ये अच्छा सवाल था भाई, ये लिटरली अच्छा सवाल था, ठीक है, इसको हमको थोड़ा सा 1 मिनट तो लगा है करने में, ठीक है, बाकी ये सब इजी था सारे। देखो इजी भी आए हैं, ठीक है, सिंपल वन लाइनर भी आए हैं आज का, इसलिए पेपर का लेवल थोड़ा सा आज का डाउन गया, ठीक है। इधर आप लोग देख ही सकते हैं सारे इजी है। हाँ ये वाला मेरे को पता नहीं, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन मेरे को नहीं फील दे रहा, बिकॉज देखो पैसिव प्रोसेस तो यार इसलिए कहते हैं ना बिकॉज उसमें कोई भी एनर्जी का एक्सपेंस नहीं होता है, ठीक है। और रीजन में इन्होंने लिख दिया है कि भाई डायफ्रागम EICM जो होता है वो इंक्रीज करेगा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो वो कैसे तुम्हारा रीजन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा भाई इस पे। मेरे को ये बोनस फील दे रहा है, वैसे इस पे बोनस तो बनना चाहिए, खैर। बाकी इधर भी देखें तो ये सब इजी था, ये सब इजी है भाई, लेकिन देख रहे हो स्टेटमेंट, देखो टाइम लेने का ना इन लोगों ने कोशिश किया है, लेकिन चैप्टर ही सारे इतने इजी थे ना कि इन लोग में मतलब इस चैप्टर में तुम कितना ही मतलब कि किसी बच्चे को फंसा सकते हो, इसीलिए देख रहे हो हाउ टाइप वाला सवाल या स्टेटमेंट हो गया, मल्टी स्टेटमेंट भर भर के दिए हैं भाई, लेकिन तब भी टाइम नहीं लगा मेरे को, बायो बनाने में आज 40 मिनट लगा था ज़्यादा से ज़्यादा, विथ OMR बहुत बात कर रहा हूँ, और ये भी इजी था, जानते हो देखो बायो इजी था, ठीक है, बायो इजी इसलिए बोल रहे हैं, भले इन्होंने ट्राई किया है कि भाई स्टेटमेंट दे दो इतना लेंदी बनाओ पेपर, लेकिन लेंदी नहीं था, जेन्युइनली बोल रहा हूँ लेंदी नहीं था, लास्ट वाला पेपर जो इकोलॉजी से था वो बिल्कुल लेंदी था, ठीक है, उसमें मेरा 1 घंटा लग गया था, लेकिन आज वाला तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि चैप्टर ही भाई बोला ना क्या ही। अब देखो मैं फाइनल मार्क्स तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो भाई फाइनली 600 क्रॉस कर गया यार, ठीक है, आज तक मतलब अभी तक मैं अचीवर का पहला ही टेस्ट है जो
कर पाया, वो भी लास्ट पार्ट टेस्ट में। बाकी किसी में भी 600 क्रॉस नहीं किया था, ठीक है, बिकॉज आज वाला पेपर बोला ही क्योंकि थोड़ा सा ईजी आ गया था, ठीक है। 143 फिजिक्स में, बिकॉज सेमीकंडक्टर से भर दिया था ईजी सवाल, इसीलिए। 171 ऑर्गेनिक मैंने बहुत अच्छे से किया है यार, सवाल भी रिवाइज भी पंकज सर से हम पढ़े हैं, ऑब्वियस है, मेहनत भी किए थे। फिर देखो बायो में 335, इसमें थोड़ा गलती चली गया है, एक दो एक्स्ट्रा गलती चली गया। मेरे को एक्सपेक्ट था कि बायो में 340 प्लस आ जाएगा आज, लेकिन कोई ना, चलता है। और फिजिक्स में भी मेरे को एक्सपेक्ट था कि 150 प्लस तो हो जाएगा, लेकिन वही एक दो सिल्ली मिस्टेक आपको दिखाया ही। तो मेरे आ रहे हैं 649 आउट ऑफ 720, ठीक है। ये पेपर लगा मेरे को। देखो फाइनल कंक्लूजन अगर बता दें तो फिजिक्स था ईजी, ठीक है, बट थोड़ा सा ये एट द सेम टाइम कैलकुलेटिव भी था, ठीक है, थोड़ा सा मॉडर्न की वजह से। और केमिस्ट्री मेरे को फुल्ली इजी लगा भाई, जो भी अच्छे से पढ़ के गया होगा ना फाड़ दिया होगा पेपर आज तो। और बायो मेरे को इजी था, बट या एट द सेम टाइम कुछ बच्चों के लिए, या मतलब आप लोग मतलब जो प्रैक्टिस करके थोड़े नहीं गए होंगे उनको लेंदी लग सकता है, बिकॉज मल्टी स्टेटमेंट भर भर के था भाई। तो या देखो मेरा इतना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो आप लोग का कमेंट्स में थोड़ा जो आप लोग पूछते रहते हो, मैं उसका थोड़ा सा रिप्लाई देता हूँ। बहुत सारे पूछ रहे थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ठीक है। सो देखो भाई, तुम लोग समझदार को इशारा ही काफ़ी है, टेलीग्राम है, वहाँ जाओ, तुमको सब कोचिंग का मिल जाता है, ठीक है। बाकी मैं और नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। सो दिस वाज द पेपर। और भाई आप लोग अपना नंबर भी ज़रूर बताना यार, तुम लोग अपना नंबर बताओ, ठीक है, कुछ एक्सप्लेन करो या कोई ट्रिक वगैरह भी शेयर करो, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। सो दिस वाज द पेपर। अच्छा लगा मेरे को तो, ऑब्वियस है। अच्छा नेक्स्ट बार से तुम्हारा 12th फुल आ रहा है ना 1 फरवरी को, एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि तुम मेजर्स का भी रिव्यू करो, ठीक है। तो मेजर देखो मैं उसके लिए प्रिप कर रहा हूँ, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मतलब कि रिवाइज कर रहा हूँ 11th वाला, ठीक है, जो आज टेस्ट हुआ है ना 11th मेजर्स का, उसको भी मैं दूंगा, बट थोड़े दिन बाद दूंगा, ठीक है। अभी बिकॉज पूरा 11th रिवाइज नहीं किए हैं, ठीक है। तो ओके देन, बाय। कमेंट जरूर करना भाई, और देखो यार सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर और भी तुमको इस तरह का रिव्यू वीडियो चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करना यार, एंड लाइक कर देना, एंड कमेंट तो भाई जरूर करना भाई तुम लोग अपना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय।